रेयांश, लियो, ईरा और कायन अब एक नई चुनौती की ओर बढ़ रहे थे। पिछली लड़ाई ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि दुश्मनों की ताकत सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि मानसिक भी हो सकती है। रास्ते में एक रहस्यमयी धुंध ने उन्हें घेर लिया और धीरे धीरे चारों योद्धा अपने होश खोने लगे। यह धुंध सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि आत्मा को भी भटकाने वाली थी। रेयांश ने अपने भीतर की शक्ति से आंखें बंद कर ध्यान लगाना शुरू किया, लेकिन तभी उसे अपने ही अतीत की घटनाएं दिखने लगीं। वो दिन जब उसके माता पिता एक रहस्यमयी हमले में खो गए थे। वो दर्द, वो अकेलापन, सब कुछ फिर से सामने आने लगा। उसका मन डगमगाने लगा। इधर लियो के सामने उसका सबसे बड़ा डर आ खड़ा हुआ, उसका अतीत, जब उसने गलती से अपने गुरु को घायल कर दिया था। ईरा को अपने परिवार से अलग कर दिया गया, एक हादसा याद आने लगा। और कायन को उसका वह सपना जिसमें वह अपने दोस्तों की वजह से हार जाता है। यह धुंध अब उनके दिलों में छिपी कमजोरी को हथियार बना रही थी। रेयांश ने अचानक अपनी मुट्ठी भींची और गहराई से सांस ली। नहीं, यह सब मेरे मन का भ्रम है। मैं अपने डर से हारने वाला नहीं। तभी उसके शरीर से हल्की लपटें निकलने लगीं। यह थी उसकी नई शक्ति, इंटरनल क्लियरेंस, जो उसे मानसिक भ्रम और नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकाल सकती थी। जैसे ही रेयांश ने खुद को नियंत्रित किया, उसका शरीर चमकने लगा। उसकी आंखों में विश्वास और शक्ति की चमक थी। उसने एक जोरदार चीख लगाई, जिससे आसपास की धुंध थोड़ा हटने लगी। उसने लियो, ईरा और कायन की ओर देखा और कहा, यह सिर्फ एक मानसिक जाल है। जागो, अपने भीतर झांको, हम इससे बाहर निकल सकते हैं। लियो ने आंखें खोलीं, उसके शरीर से भी हल्की रोशनी निकलने लगी। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं अपने अतीत की गलती से डरकर नहीं जी सकता। मुझे आगे बढ़ना है। ईरा ने अपने हाथों से प्रकाश की किरण निकाली और कायन ने स्पिरिट फोर्स को बुलाया, जो उनके चारों ओर की धुंध को छांटने लगा। धुंध हटते ही वे एक रहस्यमय गुफा के सामने खड़े थे। उस गुफा से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी शक्ति अंदर बंद हो। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और रेयांश ने कहा, यह हमारी अगली परीक्षा है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब अंधकार और भी गहरा होने वाला है। रेयांश की आंखों में आग की लपटें अब और भी तेज जलने लगी थीं। जीरो की काली बर्फ से टकराने के बाद उसका शरीर थक चुका था, मगर उसका संकल्प और भी मजबूत हो चुका था। सामने खड़ा जीरो अब क्रायोमोन, आइस डेमन का जागरूकता रूप ले चुका था, एक ऐसा रूप जिसमें अंधकार और बर्फ की शक्तियां एक साथ फूट रही थीं। तू समझता है कि तू ही अजेय है? रेयांश ने गरजते हुए कहा। मैं अभी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहा। जीरो हंसा। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं बल्कि किसी डरावने राक्षस जैसी हो गई थी। तो आजा रेयांश, दिखा दे अपनी फ्यूजन ताकत। रेयांश ने गहरी सांस ली और अपनी हथेली आसमान की ओर उठा दी। अचानक एक विशाल अग्निवृत्त उसके चारों ओर प्रकट हुआ और फिर उसकी पीठ पर फायर फोर्स विंग्स उभर आए। ये वही पंख थे जो उसे अंतरिक्षीय ऊर्जा से जोड़ते थे। अब वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहा था। यह है मेरी नई तकनीक, सोल फ्लेम स्काई फोर्स। और उसने एक तेज हमला जीरो की ओर दागा। जीरो ने आइस ब्लेड स्टॉर्म से वॉर का जवाब दिया। दोनों शक्तियां आपस में टकराईं और पूरे मैदान में विस्फोट सा हुआ। लपटें और बर्फ एक दूसरे को काटते हुए हवाओं में घुल गईं। लड़ाई इतनी तीव्र थी कि आसपास के सारे लड़ाके लड़ाई भूलकर सिर्फ इन्हें देख रहे थे। ईरा चिल्लाई, रेयांश को अकेले मत लड़ने दो, हमें साथ देना होगा। लियो और कायन उसकी बात से सहमत हुए और तीनों ने एक साथ अपनी अपनी शक्तियां सक्रिय कर दीं। ईरा की आंखों में चमक आई और उसने लाइट आभा शील्ड तैयार किया, जिससे रेयांश को अंधकार की लहरों से सुरक्षा मिली। लियो ने साइबर टाइगर क्लॉ से जीरो पर हमला बोला, जिससे जीरो कुछ सेकंड के लिए असंतुलित हो गया। कायन ने स्पिरिचुअल ड्रैगन हिट से जीरो की पीठ पर सीधा प्रहार किया। जीरो अब तीनों की ताकत के बीच में घिर चुका था, मगर वह हार मानने वाला नहीं था। उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे और उसने जमीन पर मुक्का मारते हुए एक मंत्र बोला, क्रायोमोन, डार्क सेलन फॉर्म, एक्टिवेट। अचानक उसकी आकृति बदल गई। उसकी पूरी देह अब बर्फ और काले ज्वालामुखी से बनी लग रही थी।
हवा में उसका दबाव इतना था कि रेयांश और उसके दोस्त पीछे खिसक गए। अब देखो मेरी असली शक्ति, जीरो गुर्राया। उसकी पीठ से 4 विशाल बर्फीले डैने निकले और आसमान में बिजली की तरह कड़कने लगे। रेयांश ने देखा कि जीरो की शक्ति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। हमें उसे अभी रोकना होगा, वरना ये शक्ति पूरी दुनिया को बर्फ में बदल देगी। रेयांश ने अपने अंदर से फ्लेम कोर अल्टीमेट ड्राइव को सक्रिय किया। यह उसकी अब तक की सबसे खतरनाक शक्ति थी, जो उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं की थी। इस शक्ति से उसका पूरा शरीर लाल और सुनहरे रंग की लपटों से घिर गया। लड़ाई अब अपने चरम पर पहुंच रही है, रेयांश ने कहा। अब या तो मैं जीतूंगा या सब कुछ जल जाएगा। और वह बिजली की गति से जीरो की ओर दौड़ा। रेयांश की गति इतनी तेज थी कि वह एक चमकते हुए उल्कापिंड की तरह जीरो की ओर बढ़ा। जीरो ने अपनी बर्फीली ढाल से खुद को घेर लिया, लेकिन जैसे ही रेयांश की फ्लेम कोर अल्टीमेट ड्राइव उससे टकराई, बर्फ की वह ढाल भाप बनकर उड़ गई। जीरो पीछे गिरा। उसका चेहरा पहली बार डर से भरा हुआ दिखा। नहीं, ये शक्ति, ये असंभव है, उसने कांपते हुए कहा। रेयांश ने कहा, तूने अंधकार की ताकत को बुलाया है, जीरो। अब मैं वो प्रकाश बनूंगा जो उस अंधकार को खत्म करेगा। जीरो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी ईरा, लियो और कायन ने भी अपनी अल्टीमेट शक्तियां एक्टिवेट कर दी। ईरा की डिवाइन लाइट स्पीयर, लियो की टाइगर सोल एक्सप्लोजन और कायन की एनशिएंट स्पिरिट रोअर। तीनों हमलों ने मिलकर जीरो को चारों तरफ से घेर लिया। जीरो ने अंतिम प्रयास में क्रायोमोन आइस वर्ल्ड डोम नामक एक विशाल बर्फीला गुंबद तैयार किया, जो चारों ओर फैलता गया। उसका उद्देश्य था पूरी युद्ध भूमि को अपनी शक्ति से जकड़ लेना। लेकिन तभी रेयांश ने हवा में उछलते हुए एक भव्य आकृति बनाई। फ्लेम फीनिक्स फाइनल फॉर्म। उसके शरीर पर एक अग्नि फीनिक्स की छाया उभरी और उसकी आंखों में अद्भुत आत्मविश्वास चमक रहा था। अब अंत समय आ गया है, रेयांश चिल्लाया। ये है मेरा अंतिम वार, फीनिक्स फ्यूजन फ्लेयर। अग्नि की विशाल लहर जीरो की ओर दौड़ी और जैसे ही वह जीरो से टकराई, पूरी बर्फीली दुनिया जलती हुई रोशनी में बदल गई। जीरो की चीख हवा में गूंजी और उसकी काली शक्ति पिघलती चली गई। कुछ क्षणों के लिए मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर अग्नि की लहरें धीरे धीरे शांत होने लगीं। रेयांश जमीन पर उतरा। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन आंखों में शांति थी। जीरो अब पूरी तरह से पराजित हो चुका था। उसकी क्रायोमोन शक्ति निष्क्रिय हो गई थी और वह बेहोश पड़ा था। ईरा ने दौड़कर रेयांश को संभाला। तू ठीक तो है? रेयांश ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, लेकिन ये बस शुरुआत थी, लियो ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। हमें जल्द ही और खतरनाक शक्तियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आज हमने अंधकार को हराया है। कायन ने जीरो की ओर देखा। क्या हम इसे जीवित छोड़ें? रेयांश ने गंभीर स्वर में कहा। उसे मरने दो या जिंदा रहने दो, लेकिन इसकी ताकत अब जा चुकी है। वो अब वही इंसान है जो कभी था, पर हमें सतर्क रहना होगा। तभी दूर क्षितिज पर एक और छाया दिखी, एक नई शक्ति जो उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में लाल चमक थी और वो धीमे धीमे उनकी ओर बढ़ रही थी। ईरा फुसफुसाई, ये कौन है अब? रेयांश ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, शायद अब हमारी अगली परीक्षा शुरू होने वाली है। और इसी रहस्यमय छाया के साथ एक नई दहशत और चुनौती की दस्तक हो चुकी थी। रेयांश, ईरा, लियो और कायन जीरो को पराजित कर चुके थे। मैदान में बर्फ की जगह अब धुएं और अग्नि की लहरें शेष थीं। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, अगला खतरा कौन है? रेयांश जमीन पर बैठ गया, थका हुआ परंतु सतर्क। ईरा ने उसका कंधा थामा। तूने कमाल कर दिया रेयांश। पर वो परछाई, वो कौन थी? लियो ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ते हुए कहा। जिस तरह से वो देख रही थी, वो कोई आम योद्धा नहीं थी। उसकी आंखों में तो जैसे इतिहास का भय छिपा हो। कायन ने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है वो सिर्फ देख नहीं रही थी, वो हमें परख रही थी। तभी मैदान के ठीक बीच में एक अजीब ऊर्जा लहर उठी। जमीन कांपने लगी। बर्फ, आग और हवा की शक्ति एक साथ घूमने लगी और फिर अचानक सब रुक गया। अंतरिक्ष से एक गोलाकार चमकता हुआ द्वार खुला। उसके भीतर एक और ही दुनिया झलक रही थी, नीले और काले रंगों से भरी, जहां समय और स्थान दोनों ही स्थिर लग रहे थे।। रेयांश धीरे से उठा और बोला, ये
क्या ये कोई पोर्टल है? उस द्वार से एक रहस्यमयी आवाज आई, गूंजती हुई परंतु शांत। रेयांश, एलिमेंटल फ्यूजन वॉरियर्स का रक्षक, क्या तुम सच्चाई जानने को तैयार हो? ईरा चौंकी। ये कौन बोल रहा है? लियो ने आंखें संकीर्ण करते हुए कहा, ये आवाज ऐसी जैसे हमारे अस्तित्व से भी पुरानी हो। रेयांश ने पोर्टल की ओर देखा और बोला, मैं तैयार हूं, लेकिन तुम कौन हो? आवाज फिर आई, मैं वह हूं जिससे सारी शक्तियां उत्पन्न हुई। मैं हूं एलिमेंटल कोर ऑनरिजिन, और तुम्हारा सामना अब उन योद्धाओं से होगा जो समय के परे से आए हैं, एलिमेंटल डुप्लीकेट्स। रेयांश ने पलटकर अपने साथियों की ओर देखा। ये सिर्फ जीरो की कहानी नहीं थी, ये तो एक बड़े युद्ध की शुरुआत थी। कायन ने कहा, क्या ये मल्टीवर्स है जिसकी बात हम वर्षों से सिर्फ किंवदंतियों में सुनते आए थे? ईरा ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ, और अब वो किंवदंतियां हकीकत बन रही हैं। पोर्टल से एक और आकृति बाहर आई, हूबहू रेयांश जैसी दिखने वाली, पर उसकी आंखें काली थीं और शरीर पर अलग प्रकार की एलिमेंटल मार्किंग्स थीं। मैं हूं रेयांश, लेकिन उस दुनिया से जहां मैंने तुम्हारी जगह ली थी, और अब मैं तुम्हें मिटाने आया हूं। असली रेयांश हैरान था, लेकिन फिर भी मुस्कुराया। अगर तू मेरी परछाई है, तो ये मत भूल, असली रोशनी हमेशा अंधेरे को मिटाती है। वो डार्क रेयांश हवा में उछला। तो फिर आओ, शुरू करें एलिमेंटल वॉर का अगला अध्याय। और इसी के साथ दोनों रेयांश, एक प्रकाश का और एक अंधकार का, आमने सामने खड़े थे। कहानी अब सिर्फ दुनिया की नहीं, बल्कि समय, अस्तित्व और आत्मा की लड़ाई बन चुकी थी।